हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम एकेडमी के इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर। यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों लेवल की वैकेंसी निकल कर आई हुई है। यह बड़ी मात्रा में सीटें हैं। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 100 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट मांगे गए हैं 31 सीटों पर। प्रोफेसर के लिए 6 सीटों पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सभी को इनवाइट किया गया है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे ये सारी यूनिवर्सिटियाँ कौन कौन, ये सारी वैकेंसियाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट से मांगी जा रही हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि जालंधर में इस्टेब्लिश्ड है। इसे अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। जालंधर पंजाब में ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन एंड मैनेज किया जाता है इसे, और यहाँ पर संकाय नियुक्ति अधिसूचना यहाँ पर प्रसारित की गई है और जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर 2024 से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक है उसकी जो ओपनिंग टाइमिंग है वो 18 अक्टूबर 2024 का डेट है। उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट 18 नवंबर में रखा गया है और यहाँ पर जो लास्ट डेट हॉट कॉपी सबमिशन का डेट है वो 28 नवंबर 2024 के डेट को रखा गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेड 2 के लिए जो पोस्ट है उसमें 69 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे स्केल की बात करें तो एकेडमिक पे लेवल 10 की यहाँ पर आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। कुल टोटल यहाँ पर आप सभी को 57,700 रुपये के करीब में आपको एंट्री सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो लोग भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें। जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर 33 सीटों पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया गया है। EWS के लिए 4 सीटें हैं। वहीं OBC के लिए 17 सीटों पर फॉर्म अप्लीकेंट करने के लिए यहाँ पर आपको इन्वाइट किया गया है। वहीं SC कैटेगरीज में 10 सीटें हैं, ST कैटेगरीज में 5 सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सीटें निकल कर आई हुई हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो एकेडमिक पे लेवल 12 की यहाँ पर सैलरी है। तकरीबन यहाँ पर आप सभी को 1,01,500 रुपये के करीब में आपकी एंट्री सैलरी रहेगी। जो लोग भी यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, टोटल ऑफ सीट जो यहाँ पर है वो 26 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। वहीं जो कैटेगरीज वाइज सीटें डिवाइड की गई हैं उसमें जनरल के लिए 12 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। वहीं EWS के लिए कुल टोटल 2 सीटें हैं। OBC के लिए टोटल 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। SC कैटेगरीज में 4 सीटें हैं और जो ST कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। तो यहाँ पर टोटल 26 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के पोस्ट पर। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर का यहाँ पर पोस्ट है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 31 सीटों पर। बड़ी मात्रा में यहाँ पर भी सीटें मांगी गई हैं और जो सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी इस पोस्ट के लिए उसमें एकेडमिक पे लेवल 13A2 की सैलरी है। तकरीबन 1,29,000 से आपकी एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर जो सीटें हैं उसमें 13 सीटें रिजर्व की गई हैं। उसके बाद EWS के लिए 5 सीटें रिजर्व हैं। OBC के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। SC कैटेगरीज में 1 सीट रिजर्व है और ST कैटेगरीज में 3 सीटें रिजर्व है। तो कुल टोटल 31 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिर प्रोफेसर का जो पोस्ट है, अगर यहाँ से आप प्रोफेसर के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कुल टोटल 6 सीटें हैं। एकेडमिक पे लेवल 14A की सैलरी है। 4 सीटें जनरल कैटेगरीज में रिजर्व हैं। EWS के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है और SC कैटेगरीज में भी यहाँ पर 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं।
तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें दिए गए क्वालिफ़िकेशन के क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो रिक्रूटमेंट है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से निकल कर आया हुआ है। जो लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास यूजी और पीजी की डिग्री इंजीनियरिंग में होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में पीएचडी होना ज़रूरी है, तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपके पास इंटीग्रेटेड यूजी और पीजी हो इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका पीएचडी हो, या फिर आपके पास इससे रिलेटेड यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन मेंशन है ये अगर आपके पास है तो आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें आपके पास पीएचडी होना जरूरी है। आपका जो बीएससी है वो 3 इयर्स या 4 इयर्स का हो। साथ ही साथ आपने एमएससी किया हुआ है रिलेटेड सब्जेक्ट में, इंटीग्रेटेड एमएससी आपने किया हुआ है और पीएचडी आपकी है तो आप एलिजिबल रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री से फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ बीटेक मांगा जाएगा, एमटेक मांगा जाएगा इन कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डाटा साइंस में और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप लोगों के पास इंटीग्रेटेड एमएससी की डिग्री हो, एमटेक की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, डाटा साइंस में, स्टैटिक्स में, तो आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। या फिर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं तो आपके पास बीएससी या एमएससी कंप्यूटर साइंस में हो, डाटा साइंस में हो, स्टैटिक्स में हो, तो आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपके पास इसके साथ पीएचडी जो डिग्री है वो होनी ज़रूरी है, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा गया है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैनेजमेंट में आप लोगों के पास पीएचडी होनी ज़रूरी है। बैचलर्स आपका 3 इयर्स या 4 इयर्स का यहाँ पर मांगा गया है। आपके पास एमबीए की डिग्री हो, आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ह्यूमैनिटीज़ से फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो भी आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी डिपार्टमेंट हैं जिसके लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे, जब आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर आपको सारा लिस्ट जो है जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं 18 नवंबर 2024 तक आप अप्लीकेशन कर लें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और यहाँ आप देख सकते हैं इनका ईमेल भी है मेंशन, और यहाँ इनका जो वेबसाइट है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पर दिए गए वेबसाइट का यूज करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और 18 तारीख के बाद से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो आप जब नीचे आएंगे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा और जो डिपार्टमेंट है जहाँ से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं वो भी दिख जाएगा। यहाँ पर आप बायो टेक्नोलॉजी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग में भी एप्लीकेशन मांगा गया है, सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन मांगा गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट से आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इन्विटेशन दिया गया है। केमिस्ट्री से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने डिपार्टमेंट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसका क्राइटेरिया, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू so much।